जय हिंद मित्र। हम लोगों ने भूगोल की एक नई श्रृंखला का प्रारंभ किया था। हमने पार्ट वन और पार्ट टू में पार्ट वन में हमने चर्चा की थी तारों का निर्माण कैसा होता है, उनकी मृत्यु कैसी होती है यानी, और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं तारों से, उस संदर्भ में चर्चा की। पार्ट टू में हमने चर्चा की तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। हमारी कौन सी आकाशगंगा है, हमारे पास में कौन सी आकाशगंगा पाई जाती है, आकाशगंगा में जो महत्वपूर्ण तारे पाए जाते हैं उन सब के संदर्भ में चर्चा की। आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे तो वो देख लीजिए, यानी पिछली क्लास देख लेंगे तो आपका एक क्रम बन जाएगा जिससे आपको यह बहुत आसानी में समझ में आ जाएगा। आइए आइए उसी के आगे हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं, लेकिन पिछले वीडियो से थोड़ा सा हम चर्चा कर लें ताकि टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हो सके, जिससे आसानी से समझ में आए। हमने चर्चा की थी आकाशगंगा के बारे में। देखिए हम चर्चा करते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लें। हमने चर्चा की थी जैसे हमारी आकाशगंगा ही हुई, तो यही सी आकाशगंगा पे किनारे पर जो है हमारा सूर्य पाया जाता है। मान थोड़ा इसको ज्यादा बना दें, यहाँ पर क्या पाया जाता है, सूर्य। और हमने चर्चा की थी जो सूर्य से बहुत दूर तारे पाए जाते हैं उनके समूह को, जैसे सूर्य हुआ तो इनसे दूर जो तारों का समूह होगा यानी यहाँ पर जो होगा इसको क्या कहा जाता है, तो इसको तारामंडल कहा जाता है। और हमने चर्चा की थी जब उससे थोड़ा सा पास आते हैं यानी उससे थोड़ा और नजदीक आ जाएंगे तो यहाँ पर जो तारों का समूह पाया जाता है इसको क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, तो नक्षत्र कहते हैं। और अब थोड़ा सा पास आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ग्रहों का समूह होता है। और ग्रहों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। हमने चर्चा की थी सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं, तो 8 ग्रह होते हैं। इन सबके संदर्भ में पिछले वीडियो में चर्चा की थी। हम इसको टॉपिक को एक दूसरे से रिलेटेड लेकर चलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आइए चर्चा करते हैं। तो हम थोड़ा सा कुछ वैज्ञानिक जिन्होंने इसके बारे में सर्वप्रथम बताया अब तक जो भी अवधारणाएं हैं, यानी उन लोगों के द्वारा द्वारा जो बताया गया है उन सब से ही हमें ब्रह्मांड के बारे में जानकारी मिलती है। तो थोड़ा उन लोगों के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए उनके बारे में जान लें। देखिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। और पेपर की दृष्टि से सभी तो नहीं, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उन विषय के पर भी चर्चा करते हैं। देखिए हम आते हैं इस टॉपिक पर। देखिए हमने चर्चा की कहीं पर सूर्य पाया जाता है, और ये मान लीजिए क्या हुआ, हमारा सूर्य हुआ, यानी हमारा जो तारा है जो हमारे सबसे नजदीक पाया जाता है कौन सा तारा, तो सूर्य, एक सूर्य तारा हो गया। और हमें ये भी पता है इसके पास में ही ग्रह पाए जाते हैं। तो ग्रह क्या करते हैं, इस सूर्य का चक्कर लगाते हैं। लेकिन सबसे पहले इस जो सूर्य और पृथ्वी क्या है, पृथ्वी, जो सूर्य और पृथ्वी के संबंध में अवधारणा किसने दी, तो टालमी ने दी। एक वैज्ञानिक हुए टालमी। टालमी पक्के झूठे थे, इन्होंने झूठ ही बोल दिया, इनको कुछ नहीं पता था। लेकिन क्या हुआ, जब कोई व्यक्ति हो जिसको बहुत जानकारी, थोड़ा बहुत आम आदमी से थोड़ा जानकारी हो, तो क्या होता है उसको आम आदमी को लगता है यह बहुत पढ़ने में तेज होगा, इसको बहुत जानकारी है। तो उस वैसे ही था। टालमी जो हुए इन्होंने बताया कि जो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी, पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी स्थिर है। क्या है, पृथ्वी स्थिर है। इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी स्थिर है। और ये सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इन्होंने क्या कहा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी स्थिर है, सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। देखिए जैसे यहाँ पर पृथ्वी है तो ये पृथ्वी स्थिर है, इसकी जगह फिक्स है, ये यहाँ से नहीं हिलेगी। और इसका चक्कर कौन लगाता है, सूर्य। ये टालमी का कहना हुआ। हालांकि देखिए टालमी ने गलत बोला, लेकिन इस प्रारंभ किसने किया इसके बारे में जानकारी एकत्रित करना, तो टालमी ने कहीं ना कहीं श्रेय इनका भी जाता है, क्योंकि इन्होंने दुनिया को बताया कि ऐसा कुछ हो सकता है। नहीं तो इस संदर्भ में कोई सोचता ही नहीं। तो इन्होंने प्रारंभ किया, इस कारण इनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि इन्होंने गलत बोला, इन्होंने क्या किया, गलत बोला, लेकिन इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्होंने प्रारंभ किया किसी काम को। आइए इसके बाद आते हैं कॉपरनिकस। इसके बाद कौन आता है, तो कॉपरनिकस। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने टालमी ने जो
कहा था कि पृथ्वी क्या है, स्थिर है। टालमी ने कहा पृथ्वी स्थिर है, सूर्य चक्कर लगाता है। इन्होंने उनकी बात को झुठला दिया, कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये जो सूर्य है, सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है। कापर्निकस ने क्या कहा, तो सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी लगाती है। यानी टालमी की बातों को इन्होंने क्या किया, झुठला दिया। लेकिन इन्होंने इसके आगे कुछ शब्द जोड़े। क्या जुड़ा, पृथ्वी क्या होता है, गोलाकार कक्षा में चक्कर लगाती है। इस कक्षा में तो गोलाकार कक्षा में चक्कर लगाती है। देखिए टालमी ने क्या कहा कि जो है पृथ्वी स्थिर है, सूर्य चक्कर लगाता है। लेकिन इन्होंने कापर्निकस ने इसको झुठला दिया। इन्होंने क्या कहा, सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है, ना कि सूर्य लगाता है। लेकिन किस कक्षा में चक्कर लगाता है, तो गोलाकार कक्षा में चक्कर लगाता है। किस कक्षा में, तो गोलाकार कक्षा में चक्कर लगाता है। इसके बाद आते हैं कैपलर। कौन आता है, तो कैपलर। इन्होंने कहा तुम दोनों झूठे, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। यानी इन्होंने टालमी को बातों को सरासर नकार दिया कि टालमी हुआ तो एकदम झूठा, टालमी झूठ ही बोल रहा है। लेकिन इन्होंने कापर्निकस के संदर्भ में कहा आपका कहना सही है कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है। आपका कहना सही है कि सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी लगाती है। परंतु आपका यह कहना कि गोलाकार कक्षा में चक्कर लगाती है, यह गलत है। इन्होंने कहा पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार या इसी को कह सकते हैं अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाती है। इन्होंने क्या किया, टालमी को तो एकदम से गलत ठहरा दिया, परंतु कापर्निकस को साथ दिया इस संदर्भ में कि हाँ आपका कहना बिल्कुल सही है कि सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, तो पृथ्वी लगाती है। लेकिन आपका यह कहना कि पृथ्वी गोलाकार कक्षा में चक्कर लगाती है, ये बिल्कुल गलत है। पृथ्वी किस कक्षा में चक्कर लगाती है, तो दीर्घवृत्ताकार या जिसे कहते हैं अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाती है। यानी कहीं ना कहीं कापर्निकस के शब्दों, यानी इन्होंने जो भी कुछ कहा उस पर भी इन्होंने टिप्पणी की। इसके बाद आते हैं गैलीलियो। कौन आता है, तो गैलीलियो। गैलीलियो ने क्या किया, इन्होंने खोज की किसकी, दूरबीन की। इन्होंने क्या किया, दूरबीन की खोज की। दूरबीन की खोज कर इन्होंने देखा और टालमी की बातों को इन्होंने भी झुठला दिया। इन्होंने कहा, इन दोनों की बातों से सहमति ली कि हाँ सूर्य जो है चक्कर लगाता है किसका, पृथ्वी का। परंतु आपका यह कहना पृथ्वी गोलाकार कक्षा में चक्कर लगाती है गलत है। यानी इन्होंने कहा कापर्निकस जो कह रहे हैं कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये गोलाकार कक्षा में चक्कर लगाती है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। और कैपलर ने कहा कि यह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, ये बिल्कुल सही है। यानी इन्होंने कहीं ना कहीं कापर्निकस और कैपलर दोनों को सही ठहराया, परंतु टालमी को एकदम झुठला दिया। टालमी ने जो कहा वो एकदम गलत ठहराया। इसके बाद आते हैं हब्बल। कौन आता है, हब्बल। इन्होंने टेलीस्कोप की खोज की। एक तरह से समझिए दूरबीन थी जिसको क्या किया जाता है, अंतरिक्ष में भेज दिया जाता और यहीं नीचे से बैठकर कंट्रोल किया जाता था। इन्होंने क्या किया, टेलीस्कोप की खोज कर सब लोगों की बातों को प्रूव कर दिया। इन्होंने कहा गैलीलियो का कहना बिल्कुल सही है कि सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी किस कक्षा में, तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। यानी ये जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के कथन थे और उनकी बातें थी, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट। टालमी की बातें गलत तो हुई, लेकिन
प्रारंभ किसने किया इसके बारे में, यानी सूर्य और पृथ्वी के बारे में चर्चा जो प्रारंभ हुई किसके माध्यम से हुई, तो टालमी के माध्यम से। इसलिए कहीं ना कहीं इनको भी श्रेय देना चाहिए कि इन्होंने प्रारंभ किया, तभी जाकर इन लोगों ने इस संदर्भ में चर्चा की, कहीं ना कहीं एक विचार प्रस्तुत किया, इसलिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे चर्चा करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। दो तीन बिंदु हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। देखिए, एक होता है महत्वपूर्ण बिंदु में आता है प्रकाश वर्ष। क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष, और दूसरा जो आता है कॉस्मिक ईयर। क्या आता है दूसरा, कॉस्मिक ईयर। जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है खगोलीय इकाई। इकाई या इसी को क्या कहते हैं, खगोलीय मात्रक। खगोलीय इकाई या खगोलीय मात्रक। देखिए, जो एक प्रकाश वर्ष होता है, क्या होता है, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये किसका मात्रक होता है, तो ये दूरी का मात्रक होता है। ये किसका मात्रक होता है, तो दूरी का मात्रक होता है। दूरी का मात्रक कौन, प्रकाश वर्ष। अब आप लोगों के लिए एक काम है, एक कमेंट करके बताइए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है ये बताइए। अगर नहीं बताते तो हम इसके विषय में अगले वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे कितना होता है, और उसके आगे चर्चा करते हैं। देखिए, कॉस्मिक ईयर हमने पिछले पार्ट में भी चर्चा की थी, कॉस्मिक ईयर किसे कहते हैं। देखिए, हम जहां चर्चा कर ले, जैसे हमारी मंदाकिनी हो गई, तो हमने चर्चा वहां पर की थी, जितने भी तारे हैं किसका चक्कर लगाते हैं, अपनी अपनी आकाश गंगा का। आकाश गंगा, हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी। तो सूर्य इसी में पाया जाता, तो सूर्य भी एक तारा है, तो क्या होता होगा, एक चक्कर लगाता है किसका, अपनी आकाश गंगा। अपनी आकाश गंगा कौन, मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। अब मंदाकिनी का चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर इसको लगाने में, यानी मंदाकिनी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो लगभग 25 करोड़ वर्ष। यानी सूर्य का हैप्पी बर्थडे कितने वर्षों के बाद, तो 25 करोड़ वर्षों के बाद। याद रखिए, 25 करोड़ वर्षों के बाद। और इसकी स्पीड क्या होती है पता है, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी एक सेकेंड में 250 सेकेंड, और मान लीजिए एक सेकेंड में 250 किलोमीटर। अगर हम एक राज्य की बात करें ना, उत्तर प्रदेश राज्य को, तो एक तरफ से दूसरी तरफ पार करने में मात्र 3 सेकेंड का समय लगेगा। बिहार को तो 1 ही सेकेंड में, राजस्थान को 2 सेकेंड में। इतनी तेजी से गति करता है। तब बताइए इसको कितना समय लगता है, 25 करोड़ वर्ष लगता है। ये जो 25 करोड़ वर्ष है, यानी सूर्य के द्वारा अपनी आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने में लगे समय को क्या कहते हैं, तो कॉस्मिक ईयर। यानी 25 करोड़ वर्ष को क्या कहा जाएगा, कॉस्मिक ईयर। ये क्या होता है, तो सूर्य के द्वारा अपनी आकाश गंगा कौन, मंदाकिनी, दुग्ध मेघला या मिल्की वे का एक चक्कर लगाने में लगा समय। अब देखिए, खगोलीय इकाई या मात्रक ये क्या होता है, खगोलीय इकाई या मात्रक क्या होता है, तो इस संदर्भ में चर्चा करें। ये आकाश गंगा हमारी, यहां पर पाया जाता है क्या, मान लीजिए ये सूर्य है। सूर्य है, पृथ्वी किस कक्षा में चक्कर लगाती है, तो दीर्घवृत्ताकार में, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। कुछ ऐसे होगा, या जिसे अंडाकार भी कह सकते हैं। अब चक्कर यहाँ पे मान लीजिए पृथ्वी लगाती होगी, यहाँ पे प्रारंभ करेगी, यहाँ पे, तो एक समय आएगी स्थिति पृथ्वी यहाँ पर होगी, एक समय होगा यहाँ पर होगी, एक समय होगा यहाँ पर होगी। अगर हम पूछ लें पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, देखिए यहाँ पर तो ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। कोई बदलती रहती है इनके बीच की दूरी। अब एक गोलाकार कक्षा में चक्कर लगाती तो इसकी त्रिज्या निकाल लेते, पता चल जाता कितनी दूरी है। लेकिन ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रही है, जिससे इसकी त्रिज्या
हमेशा बदलती रहती है। तो इसकी दूरी को हम क्या करते हैं, औसत में ज्ञात करते हैं, इसमें औसत में ज्ञात करते हैं। अब जो प्रश्न पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है, पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी कितनी होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी कितना होती है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। इसको लगभग कितना लिखा जाता है? तो लगभग कई लोग 15 किलोमीटर लिख देते हैं। लगभग क्या कर देते हैं? 15 किलोमीटर लिख देते हैं। कितना दूरी है? 14.96 किलोमीटर। और यही जो है खगोलीय इकाई या खगोलीय मात्रक होता क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, यहीं से सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को क्या कहा जाता है? तो खगोलीय इकाई या खगोलीय मात्रक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को क्या कहा जाता है? खगोलीय मात्रक या खगोलीय इकाई कहा जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनके संदर्भ में हमने चर्चा की। आइए अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे उपसौर और अपसौर क्या होते हैं, क्या घटना कब घटित होती है, और इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, जो परीक्षाओं के दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे, उसकी चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया है, और जो भी हमें कमी रह गई है उसको कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आने वाले वीडियो में इसका सुधार कर सकें। और आपको यह वीडियो पसंद आया तो अपने एक मित्र, एक भाई, किसी में भी किसी एक के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, उपसौर और अपसौर के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।